हेलो ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा फ्रॉम माइंडफुल जर्नी। वेलकम। आज का ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन करके देखना चाहती हूँ। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज, डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज एंड द कनेक्शन एनर्जीज। लेट्स चेक डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज फॉर टुडे वेडनेसडे 13th of May। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज टुडे 13th of May। The Fool's card in reverse and the Seven of Wands card. Okay. Divine feminine energies for today, Wednesday, 13th of May. Oh, Six of Pentacles and the, oh my goodness, what a coincidence. परसों हमने जब चेक किया था तब भी यही कार्ड बॉटम पर था, आज भी यही कार्ड बॉटम पर है। सबसे पहले तो कनेक्शन एनर्जीज, अगेन द डिवाइन का इसमें इंटरप्शन है। डिवाइन आपके एंजल्स होते हैं, आपके असेंडेड मास्टर्स होते हैं, एक्चुअली आपके हायर सेल्फ होते हैं, आपके सोल फ्रेगमेंट्स जो आपसे ज्यादा डेवलप हैं वो भी आपके गाइडेंस में आपको गाइडेंस देते हैं, आपको हेल्प करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपके मैस्कुलिन दोनों ही अपने हायर सेल्फ से कहीं न कहीं कनेक्ट हो चुके हैं। You are connected to your higher self and your divine masculine is also connected to his higher self। और आप दोनों के हायर सेल्फ भी आपके 3D सेल्फ से कनेक्टेड है, यानी आपके डिवाइन मैस्कुलिन का हायर सेल्फ आपसे कनेक्टेड है और आपका हायर सेल्फ आपके डिवाइन मैस्कुलिन के हायर सेल्फ से कहीं न कहीं कनेक्टेड है। और इसी वजह से आप दोनों की एनर्जीज काफी एक दूसरे के सिमिलर है, काफी एक दूसरे के साथ आपकी एनर्जीज मिरर कर रही हैं। सेम टाइप की फीलिंग्स आप दोनों के अंदर जनरेट हो रही हैं, ऐसा मुझे लगता है। कनेक्शन एनर्जी मुझे बताना चाहती है कि दोनों ही लर्निंग फेज के अंदर है। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों ही लर्निंग फेज में, दोनों जिंदगी को बेहतरीन तरीके से कैसे जिया जा सकता है, जिंदगी के जो चैलेंजेस हैं उनको बेहतरीन तरीके से कैसे जीता जा सकता है, उस तरह का विचार विमर्श इनके अपने माइंड में और अपने हायर सेल्फ के साथ चल रहा है। ये अपनी जिंदगी को ज्यादा बैलेंस बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और अपने इमोशन से कट ऑफ ना होते हुए भी एक बैलेंस लाइफ को कैसे जी सके, इस तरह की ट्रेनिंग का ये फेज चल रहा है जो, और ये ट्रेनिंग इनको इनके हायर सेल्फ दे रहे हैं, ऐसा मुझे इस कार्ड से आज मैसेज मिल रहा है। बहुत ही नेगेटिव साइड से, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी से लंबा रास्ता तय करके आप दोनों ही अपनी जिंदगी के उस मुकाम पर पहुंचे हो जहां अब आप दोनों को शांति चाहिए, जहां अब आप दोनों को एक तरह का सुकून चाहिए। अपनी जिंदगी में आपको सुकून चाहिए। जिंदगी की भाग दौड़ से और जिंदगी के ऊहापोह से झगड़ा करते करते या स्ट्रगल करते करते आप भी थक गए हैं और आपका मैस्कुलिन पार्ट भी थक गया है और आप दोनों ही, मुझे जहां तक लगता है, आप ईश्वर से मदद मांग रहे हैं, ईश्वर से सहायता मांग रहे हैं, ईश्वर की शरण में आप जाना चाहते हैं। और आपने, मुझे ऐसा लगता है कि अपना वेलबींग, अपना जिंदगी में जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सकता है उसके लिए काफी हद तक अपने आप को सरेंडर किया है, ईश्वर को सरेंडर कर दिया है, डिवाइन को अपने आप को सरेंडर कर दिया है। ईश्वर अब तू जान, जो तुझे अच्छा लगता है, जो तुझे बेस्ट लगता है वो तू हमारे लिए करके दे। इस तरह की सरेंडरफुल एनर्जी में इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों, डिवाइन जो काउंटर पार्ट है वो सरेंडर के मोड में है, डिवाइन को, हायर पावर को सरेंडर के मोड में है। कहीं न कहीं इन्होंने इस लाइफ जर्नी में सीखा है कि जिंदगी को अपने हिसाब से, हर चीज को अपने हिसाब से कंट्रोल में नहीं किया जा सकता और कुछ चीजों को अगर ईश्वर पर छोड़ दिया जाए या कुछ चीजों को डिवाइन टाइमिंग के ऊपर छोड़ दिया जाए तो जिंदगी ज्यादा आसान हो जाती है, ज्यादा बेहतरीन हो जाती है। इस सबक को इस समय में ये डिवाइन कपल सीख रहा है और उनके पास जो कुछ है, जितना कुछ है, उसी में खुश रहना, उसी में सब्र करना, उसी में संतुष्टि लेना और उसी में आनंद की प्राप्ति करना, उसी में अच्छाई को देखना, इस तरह की एनर्जी में इस वक्त डिवाइन इनको ला रहा है।
इनके खुद के हायर सेल्फ ला रहे हैं, इनके अपने असेंडेड मास्टर्स इनको इस तरह की एनर्जी में लेकर आ रहे हैं। और इनका इस वक्त में इनका जो ध्यान है ना, वो मटेरियल सक्सेस से ज्यादा अपने नॉलेज को बढ़ाने पर है, अपने आत्मज्ञान को बढ़ाने पर है, अपने ज्ञान को बढ़ाने पर है, और जो प्राप्त ज्ञान है उस प्राप्त ज्ञान का भरपूर उपयोग इस जीवन में किस प्रकार किया जा सके, जो प्राप्त संसाधन है, जो ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज है, उसमें अपनी लाइफ को किस तरह से बेहतरीन बनाया जा सके, इस तरह की गाइडेंस इनको डिवाइन इस समय में दे रहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आप डिवाइन फेमिनिन्स जो मुझे वॉच कर रही है, आप मुझे पता है कि आप ये कमेंट करके बताएंगे कि हाँ, इसी तरह के आपकी जिंदगी में इस वक्त में परिवर्तन आ रहे हैं। जो कोई भी मेरी इस बात से सहमत हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अवेलेबल रिसोर्सेज पर अधिक से अधिक समझदारी के साथ में, विवेक के साथ में इस्तेमाल करके जो है उसमें संतुष्ट रहना, मटेरियल गेन के बजाय अपने स्पिरिचुअल असेंशन को चुनना, इस समय में इस तरह की गाइडेंस आपके पास हायर सेल्फ से आ रही होगी। और ऐसा ही आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी जरूर से हो रहा है, ये मुझे एंड ओ वाओ, सी द हर्मिट कार्ड, आई टेल यू ना, इस समय में ये इनर वर्क का समय चल रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन दोनों ही स्वयं पर कार्य कर रहे हैं। इनका बहुत अधिक ध्यान अपने आउटर वर्ल्ड पर नहीं है, अपने इनर डेवलपमेंट पर है। मेरी कमियां क्या हैं, मेरी कमजोरियां क्या हैं, और उनके साथ में किस तरीके से उनको ठीक करके, उनको करेक्ट करके मैं किस तरीके से विषम परिस्थितियों में भी बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकता हूँ, और अच्छा थ्राइव, सरवाइव ही नहीं बल्कि थ्राइव, न सिर्फ सरवाइव करें बल्कि थ्राइव करें, ऐसी टेक्निक्स इस समय में फेमिनाइन और मैस्कुलिन दोनों सीख रहे हैं। ओ माय गुडनेस, वाओ। एंड नीचे उसकी सक्सेस कार्ड है ऑब्वियसली, और इसमें उनको सफलता भी मिल रही है। डिवाइन ने उनको जिस पर्पस के साथ भेजा है उस पर्पस को प्राप्त करने में इनको सफलता भी मिल रही है। यानी ये अपने सोल पर्पस को पूरा करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, और सोल पर्पस है आत्मज्ञान की प्राप्ति करना, और इसमें ईश्वर का पूरा सहयोग और ईश्वर की पूरी गाइडेंस आपको दी जा रही है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं। डिवाइन मैस्कुलिन की साइड पे जो दो कार्ड्स हैं, डिवाइन मैस्कुलिन, क्योंकि मैंने कहा ना आउटर वर्ल्ड से इस वक्त डिसकनेक्टेड है, तो ये फूल्स कार्ड का न्यू बिगिनिंग, लेकिन उल्टा आने का मतलब ये है कि न्यू बिगिनिंग ये मटेरियल लाइफ में नहीं है, ये नई आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए इस वक्त ये जर्नी अंदर की ओर यात्रा, द फूल का उल्टा आना मतलब यात्रा की शुरुआत, लेकिन ये अंतर यात्रा की शुरुआत है। और इस डिवाइन मैस्कुलिन ने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया बाहरी ऐसी एनर्जी से जो इसको अपने आप से डिसकनेक्ट करती है, जो इसको अपने आप से नहीं जुड़ने देती है। ऐसी एनर्जी से डिवाइन मैस्कुलिन ने इस वक्त में अपने आप को कट कर लिया है, और वो अंदर की ओर दिशा में यात्रा कर रहा है, क्योंकि उसको कुछ डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, जो कि हमको यहाँ नजर आ रही है। इसको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, और अंतर यात्रा करने के लिए इसको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है। उसको ये समझ में आ चुका है कि जब तक आंतरिक शांति नहीं मिलेगी तब तक जीवन में असली सफलता नहीं पाई जा सकती है। ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होने की वजह से ये डिवाइन मैस्कुलिन अब काफी सचेत है कि ऐसी कोई भी चीज अपनी जिंदगी में एंटरटेन ना करे, ना किसी ऐसे व्यक्ति को, ना किसी अनुभव को, ना किसी ऐसी सिचुएशन को कि जिसमें इसकी आंतरिक शांति भंग होती हो। इसने जो कुछ भी पाया है मटेरियल लाइफ में, जो कुछ भी पाया है, और अब स्पिरिचुअल जर्नी पर ये जो कुछ भी पाने जा रहा है, इसको ये अपनी बेवकूफियों की वजह से, इमेच्योरिटी की वजह से, नॉनसेंस बिहेवियर की वजह से अब खोना नहीं चाहता है। और इसलिए अब ये काफी सतर्क है कि जो कुछ भी मैंने पाया पहले भी मैं काफी कुछ खो चुका हूँ अपने इमेच्योर बिहेवियर की वजह से, अपने इर्रेशनल अपने व्यवहार की वजह से, इर्रेशनल निर्णयों की वजह से मैं पहले भी काफी कुछ खो चुका हूँ। और इस वक्त जो ज्ञान जो मुझे अब मैं जो पा रहा हूँ वो अनमोल है, ये खोया नहीं जा सकता, और मैं इसको किसी भी कीमत पर, जो अनुभव मुझे इस समय पे हो रहे हैं, इन अनुभवों को मैं किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करूंगा। इस तरह की एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए यहाँ पर मेरे पास आई है। और डिवाइन फेमिनिन ने भी अपनी ये जो दौलत है, ये जो आध्यात्मिक दौलत है, बहुत मेहनत के साथ कमाई है। इस पोजीशन को इसने बहुत मेहनत के साथ में पाया है, और अब वो इसको उन लोगों को बांट रही है जो एक्चुअल में इसके हकदार हैं, जो वास्तव में मदद के हकदार हैं, जो उसकी और मदद की नजर से देख रहे हैं, जो आशा भरी नजर से डिवाइन फेमिनिन को देख रहे हैं। यदि उसके डिवाइन फेमिनिन के पास ऐसा कुछ है देने का, भले वो धन है या वो फिजिकल बॉडी
बॉडी के अपने हाथों से सेवा करना है, या फिर धन के द्वारा सेवा करना है, या फिर हीलिंग, अपनी जो फीलिंग देना या अपनी एडवाइस देना, ये ऐसे गरीब या जरूरतमंद लोगों को इस वक्त में अपनी सेवाएं दे रही है। हो सकता है कि ये किसी तरह की सोशल वर्कर हो, लाइट वर्कर हो, किसी तरह की मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, किसी तरह के स्पिरिचुअल हीलर हो सकती हैं। ये इन्होंने जो कुछ अपनी मेहनत से जो गेन किया है, आत्मज्ञान, जो स्टेबिलिटी इन्होंने गेन की है, बिना अपने बैलेंस को खोए, बिना अपने संतुलन को खोए, ये दूसरों को प्रोवाइड कर रही है। लेकिन इस बार जब ये प्रोवाइड करी, क्योंकि प्रोवाइड तो ये पहले भी करती थी, लेकिन पहले ये ओवर गिविंग देती थी, ज्यादा देती थी, लेकिन इस बार ये देने के समय में संभली हुई है। अपना बैलेंस, अपना इंटरनल बैलेंस खत्म नहीं होना चाहिए, खुद को खाली नहीं करना है, अपना खजाना भी भरा रहे, अपनी समृद्धि भी बनी रहे और दूसरों की मदद भी हो पाए। इस तरह की एनर्जी में डिवाइन फेमिनिन्स आ रही हैं, और ये किसी भी ऐसे रिश्ते को बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी जिंदगी में जो बराबरी का नहीं है, जो इनके लेवल को बिलोंग नहीं करता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो स्पिरिचुअली हो। ये बराबरी के रिश्तों को ही केवल मात्र एंटरटेन कर रही हैं। एक और एक्सप्लेनेशन, वाओ, दिस इज 2 ऑफ कप्स बट दिस वाज इन रिवर्स। मैं देखती हूँ एक मिनट, ये सारा ही डेक, ओके, ये सारा ही डेक रिवर्स में है, तो यस, ये सारे डेक रिवर्स में। 2 ऑफ कप्स, दिस इज लाइक, यही वो एटीट्यूड है, यही वो एटीट्यूड है जो यूनियन के लिए रिक्वायर्ड होता। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन्स इस बात को समझ चुकी हैं कि अपने मैस्कुलिन के साथ यूनियन में जाने का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि मैस्कुलिन उसको बराबरी का अधिकार देने को तैयार नहीं है, और इसलिए जब तक उसका मैस्कुलिन उसको बराबरी का कप ऑफर करने को तैयार नहीं है, तब तक वो अपना ध्यान, अपना कंसंट्रेशन उन लोगों पर लगा रही है जिनकी वास्तव में उसको जरूरत है और जो उसको बराबरी का अधिकार दे सकते हैं। हालांकि डिवाइन फेमिनाइन आप देख सकते हो इसके अंदर डिवाइन फेमिनाइन को 2 ऑफ कप्स का मतलब यूनियन की चाह है, यूनियन की इच्छा है, मन में प्रेम है, लेकिन पेशेंस के साथ वेट कर रही है, और वो कर रही है जो सही कर रही है, वो कर रही है जो इस वक्त में इसको करना चाहिए। मैं इस 2 ऑफ कप्स कार्ड का एक एक्सप्लेनेशन, और वाओ, दिस इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि उसको पता है कि ये यूनियन केवल इनर वर्क के कंप्लीट होने पर ही मिल सकती है। बिना दोनों ही पार्टनर्स के जब तक इनर वर्क कंप्लीट ना हो तब तक इस यूनियन को अचीव करना संभव नहीं है। और यदि ये यूनियन अचीव भी की जाएगी तो वो जो यूनियन होगी ना, वो एक शॉर्ट पीरियड की यूनियन होगी। जैसे कि अगर आप किसी से भीख मांग के अगर आप कुछ लेते हैं तो वो भीख का पैसा कितने दिन चल सकता है, लेकिन अगर आपका अपना कमाया हुआ पैसा और अगर आपको कमाने का हुनर आता है तो ही आपके पास वो धन टिक सकता है। तो इसी तरह से डिवाइन फेमिनाइन समझ चुकी है कि इनर वर्क, यदि वो अपना इनर वर्क करेगी तब भी जब तक उसका मैस्कुलिन इसी प्रकार का, उसी के बराबरी का इनर वर्क नहीं करता है, तब तक इस यूनियन का होना संभव नहीं है। और इसलिए डिवाइन फेमिनाइन अपना पूरा ध्यान इस वक्त अपने करियर पर लगा रखा है, अपने फाइनेंसेस पर लगा रखा है, अपने इन्वेस्टमेंट पर लगा रखा है, ईमानदारी से अपना काम किए जा रही है। बैक ऑफ द माइंड में इस लव के होते हुए भी वो अपना काम, यस, एंड 3 ऑफ कप्स। दूसरी चीज, 2 बातें डिवाइन फेमिनाइन को इसमें समझ में आ गई हैं। जब तक थर्ड पार्टीज रहेंगी या कार्मिक सिचुएशंस रहेंगी और जब तक इनर वर्क पूरा नहीं होगा तब तक इस यूनियन का होना संभव नहीं है, और तब तक इस यूनियन को अचीव करने का कोई महत्व नहीं है। और इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त स्वयं पर ध्यान दे रही है और अपनी सोशल स्टेटस को बढ़ाने पर, अपने बैलेंस को बनाए रखने पर कटिबद्ध है। इस तरह की मुझे आज के इस रीडिंग में एनर्जी समझ में आती है। और इस रीडिंग के साथ में मैं एक थोड़ा सा इसके साथ एडिशन करना चाहती हूँ। मैं मैसेज देना चाहती हूँ डिवाइन मैस्कुलिन की ओर से डिवाइन फेमिनाइन को, डिवाइन फेमिनाइन की ओर से डिवाइन मैस्कुलिन को क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की ओर से दोनों को। लेट्स चेक मैसेज फ्रॉम डिवाइन मैस्कुलिन टू डिवाइन फेमिनाइन, मैसेज फ्रॉम डिवाइन मैस्कुलिन टू डिवाइन फेमिनाइन, messages from divine masculine to divine feminine. So we have
कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन शायद डिवाइन फेमिनाइन को ये कहना चाहता है कि वो भी अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने पर काम कर रहा है। एक्चुअली वो जब अंदर की ओर यात्रा करता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके अंदर हमेशा से कॉन्फिडेंस की कहीं ना कहीं कमी रही है, और उसको ये पता चल रहा है कि उसके लव रिलेशन के फेल होने की वजह या उसके लाइफ में बहुत सारी चीजों में फेल होने की वजह था लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसको, क्योंकि और कॉन्फिडेंस कब नहीं होता है, जब हम कंफ्यूज होते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन ये कहना चाहता है कि मेरे कंफ्यूजन और मेरे लो कॉन्फिडेंस की वजह से मैं जिंदगी में अब तक सक्सेस नहीं हो पाया, इसलिए मैं अपने अंदर झांक कर देख रहा हूँ कि मेरा लो कॉन्फिडेंस ही मेरे फेलियर की वजह है, और अब मैं अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना चाहता हूँ ताकि मैं जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकूं। और इस तरह की एनर्जीज इसको सच में इसने इस वक्त जब वो अंदर की तरफ झांक रहा है ना, तो उसको इसी तरह का कमजोरी अपने अंदर नजर आ रही है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, और इसी कमी की वजह से उसने अपनी जिंदगी में अब तक फेलियर्स को पाया है। और यही बात वो फेमिनिन को कहना चाहता है कि मुझे अपनी वीकनेस पता चल गई है, मुझे अपनी कमजोरी पता चल गई है, और मैं इस कमजोरी पर काम कर रहा हूँ। डिवाइन फेमिनाइन की ओर से डिवाइन मैस्कुलिन को क्या मैसेज है? डिवाइन फेमिनाइन की ओर से डिवाइन मैस्कुलिन को क्या मैसेज है? मैसेज फ्रॉम डिवाइन फेमिनाइन टू डिवाइन मैस्कुलिन। मैसेज फ्रॉम डिवाइन फेमिनाइन टू डिवाइन मैस्कुलिन। Nothing is yet set in the stone and your hard work is paying off. See, डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलिन ये कह रहा है कि मैं अपने ऊपर वर्क कर रहा हूँ, और डिवाइन फेमिनाइन कह रही है कि आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन ने स्वयं पर काम किया है। यह हार्ड वर्क का कार्ड डिवाइन फेमिनाइन उसको कह रही है कि यदि तुम हार्ड वर्क करोगे तो उसका तुम्हें सुपरिणाम जरूर से मिलेगा, क्योंकि मैंने जब अपने ऊपर वर्क किया है तो मुझे परिणाम मिला है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। और ये भी कहा है कि तुम अपनी वीकनेसेस के ऊपर दुखी मत हो, क्योंकि नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कुछ भी चीज परमानेंट नहीं होती है, हर चीज बदली जा सकती है, हमारी वीकनेसेस को बदला जा सकता है, डिटर्मिनेशन के द्वारा जो चाहे वो पाया जा सकता है। इसलिए जो कुछ भी वीकनेसेस हैं आपके अंदर, उनको सुधारने की पूरी संभावनाएं हैं। इसलिए अपने ऊपर वर्क करते रहो, और अगर आप अपने ऊपर वर्क करोगे तो इसका बेहतरीन परिणाम आपको मिलेगा। और ये है डिवाइन की ओर से मैसेज, लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सजिटेरियस। डिवाइन मैस्कुलिन को कहा जा रहा है लो कॉन्फिडेंस मत फील करो, कॉन्फिडेंस में कमी मत फील करो, अपनी इनर जर्नी को जारी रखो, क्योंकि लक तुम्हारी दिशा में। जो स्वयं की तरक्की के लिए, जो स्वयं की प्रगति के लिए, जो स्वयं के सुधार के लिए कदम बढ़ाना शुरू कर देता है, जो अंतर यात्रा शुरू कर देता है, लक अपने आप से उसकी दिशा में चला जाता है। वो एक न एक दिन लक्ष्य का भेदन जरूर कर लेता है। जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने आप को डिवोट करता है, वो लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करता है। और ऐसा व्यक्ति जो स्वयं अपनी मदद करता है, ईश्वर भी उसकी मदद करता है। इस तरह का मैसेज यहाँ डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों के लिए दिया जा रहा है। आप दोनों ही अपने वीकनेसेस पर निशाना साध के रखें, आपकी कमजोरियों पर निशाना साध के रखें, और यदि आप लगातार अपने आप को एक बेहतरीन इंसान बनाने पर काम करते रहे हैं तो कोई शक नहीं है कि लक फैक्टर आपका साथ देगा। ये लक कुछ भी हो सकता है, शायद डिवाइन यूनियन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड यूनियन और दूसरा कार्ड भी मेरे पास यहाँ पर यूनियन है। और यूनियन से यहाँ मतलब है फिजिकल यूनियन, या फिर स्पिरिचुअल यूनियन, या फिर यूनियन विद सेल्फ एंड यूनियन विद द डिवाइन। एनी हाउ जिस भी तरह की यूनियन आप अचीव करें अपनी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनमें से किसी भी एक तरह की यूनियन जब मिल जाती है, उसके बाद दूसरी किसी यूनियन की इच्छा आकांक्षा रहती नहीं है। इसलिए लगातार खुद की सफलता के लिए, खुद के कमजोरियों को ठीक करने के लिए काम करते रहें, और डिवाइन आपको प्रॉमिस कर रहा है कि लक आपका साथ देने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।